मुझे लगता है बॉलीवुड में अक्षय कुमार के बाद कोई एक बंदा है जो इस टाइप की मूवीज़ बना सकता है जो सोशल इश्यूज़ को टेक केयर करती है, तो वो है भूमि पेडनेकर। उन्होंने हाल में एक मूवी की जिसका नाम है भक्षक, और ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है और बहुत अच्छी मूवी है। एक रियलिटी बेस्ड मूवी है, कई चीज़ों को टैकल करती है जो मुजफ्फरपुर के एक अनाथ आश्रम में जो लड़कियों के साथ किया गया, उसको उन्होंने एक अच्छे सिनेमा के रूप में ढाला गया और उसको लेके आए हैं ऑडियंस के लिए। चलिए बात कर लेते हैं इसकी रिव्यू की। पहली चीज़, इसके राइटर और डायरेक्टर पुलकित हैं और स्क्रिप्ट इनके साथ लिखी है ज्योत्सना नाथ ने। और इन दोनों ने मुझे लग रहा बहुत अच्छा टॉपिक उठाया, रियलिटी बेस्ड था। बिहार में ऐसी घटना घटी थी कि मुजफ्फरपुर के एक अनाथ आश्रम में लड़कियों के साथ कुछ गलत काम होते थे और उस वो काफ़ी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। लेकिन ये न्यूज़ कैसे बनी, कैसे लोगों को पता चल पाया, उसके पीछे की पूरी कहानी लेके आए हैं इस पूरी मूवी में। और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट है, क्योंकि कई चीज़ों को टेक केयर किया गया। सिर्फ ये एक इशू नहीं था कि ये चीज़ कैसे सुर्खियों में आ पाई या फिर लोग जान पाए इसके बारे में कि उस अनाथ आश्रम में क्या हो रहा था। लेकिन उन्होंने जो आजकल के चैनल्स पे टीआरपी के लिए जो मसाला वाली न्यूज़ है उनको प्रेफरेंस मिलती है, और जो बहुत ही बड़े मुद्दे हैं, जो बहुत ही सोशल इश्यूज़ हैं, उनको काफ़ी लो प्रायोरिटी मिलती है। उसके अलावा जो अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण रहता है या फिर उनकी जो साठ गांठ रहती है, पॉलिटिकल अप्रोच रहती है, वो चीज़ बहुत अच्छे से एक्सपोज की है उस पूरी मूवी में। तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही बड़ा इसका पॉजिटिव पॉइंट था या विनिंग पॉइंट था इस पूरी मूवी का। अगर बात करूं परफॉर्मेंस, तो भूमि की परफॉर्मेंस मुझे एज ए लीड रोल बहुत जमती हैं इस रोल में। बहुत ही नॉन ग्लैमरस रोल था और बहुत अच्छे से उन्होंने इसको जस्टिफाई किया, निभाया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, सपोर्टिंग रोल कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल संजय मिश्रा। वो तो मजे हुए खिलाड़ी हैं ही, और जिस हिसाब से वो परफॉर्म करते हैं बहुत ही नेचुरल परफॉर्मेंस उनकी रही। पसंद आई आपको परफॉर्मेंस। इसके अलावा दो तीन और परफॉर्मेंस थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। आदित्य श्रीवास्तव निगेटिव रोल में, बंसी बाबू बेहतरीन परफॉर्मेंस। जो डायलॉग्स थे, जो उसकी पकड़ थी, वो बहुत अच्छी सी समझ में आती है। नेगेटिव रोल जैसा चाहिए था वैसा उन्होंने डिस्प्ले किया। इसके अलावा साई तमारकर यानी कि एसएसपी जसमीत, उनकी भी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगती है। छोटा रोल था लेकिन इफेक्टिव रोल था। इसके अलावा सौर्या शर्मा, उनको आपने कुछ वेब सीरीज में देखा होगा, बहुत ही एग्रेसिव रोल प्ले किया है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही सपोर्टिंग हस्बैंड वाला जो रोल था वो प्ले किया है। अच्छी परफॉर्मेंस उनकी। लेकिन एक परफॉर्मेंस थी जो मीम स्पेशल है, देख रहा है विनोद, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ दुर्गेश कुमार की, जो गुप्ता जी के रोल में बेहतरीन परफॉर्मेंस। वो अपना एक अलग उनका स्टाइल है और वो बेहतरीन परफॉर्मेंस। आपने पंचायत में उनको बहुत पसंद किया, लेकिन इस मूवी में भी जितना उनका रोल था आपको वो पसंद आएंगे। तो ये मुझे लग रहा है कि इस पूरी मूवी की ये कई सारी चीज़ें थी जो बहुत प्लस थी। एक बहुत बड़ा वर्निंग इशू था और उसको लेके आते हैं मूवी की शक्ल दी, वो बहुत अच्छा सब कुछ था। अगर नेगेटिव पॉइंट की मैं बात करूं फिर भी, तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक में कुछ गाने डाले गए, एक गंगा मैया वाला डाला गया, वो सब चीज़ें मुझे लग रहा है वो थोड़े से और बेटर किए जा सकते थे। अगर आपने म्यूज़िक डाला है तो थोड़ा सा और बेटर कर सकते थे। एक चीज़ ये थी। दूसरी चीज़, इसमें मुझे लग रहा है कि फाइनल कंक्लूजन भी दिखाने की ज़रूरत मुझे लग रहा था कि इसमें थी, कि इसमें सिर्फ अरेस्ट होते हुए दिखाया गया, फिर उसके बाद क्या सज़ा होती है, क्या होता है फाइनली, क्या बच्चियों के जब बयान लिए जाते हैं तो फिर वो क्या बोलती हैं, फिर उस पर वो चीज़ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन हो जाता तो थोड़ी सी और बेहतर ये मूवी हो जाती। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप घर पे फ्री हैं, ये मूवी ज़रूर देखिए। ये जो समाज का एक दर्पण टाइप का है कि दिखाने की कोशिश की गई कि अगर आप किसी चीज़ पर चुप हैं, किसी दूसरे के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि ये चीज़ आपके साथ नहीं हो सकती है और फिर आप ये सोचें अरे मेरे लिए कोई हेल्प के लिए नहीं आ रहा। तो ये चीज़ बहुत अच्छा एक मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की गई इस पूरी मूवी में। बात कर लेते हैं रेटिंग की, तो मैं से देता हूँ 3.5 स्टार 5 में से।